Assalamualaikum, dear students. Just as you know that we have started a series of sentence correction rules कि जिसमें हम almost 170 प्लस सेंटेंस करेक्शंस के रूल्स डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर से और हम उन्हें सॉल्व भी करेंगे। तो हमारे 8 लेक्चर्स हो चुके हैं, आज हमारा 9th लेक्चर है और शुरू करते हैं रूल नंबर 134 से। पोजीशन ऑफ एन एडजेक्टिव, ठीक है। अब एडजेक्टिव कौन सा? कंपाउंड एडजेक्टिव, ठीक है, यानी जो दो वर्ड से मिलके बना है। अब देखिए एक नॉवल है द अल्केमिस्ट। द अल्केमिस्ट इज अ नॉवल वर्थ रीडिंग। अब आपने देखना है कि एडजेक्टिव की पोजीशन कहाँ पे आती है। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एडजेक्टिव जो है वो उस नाउन से पहले आएगा कि जिसके बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन दे रहा है एक नॉवल के बारे में, तो इसलिए इससे पहले हम ये एडजेक्टिव लगाएंगे कि द अल्केमिस्ट इज अ वर्थ रीडिंग नॉवल। ये ऊपर वाला गलत होगा कि द अल्केमिस्ट इज अ नॉवल वर्थ रीडिंग। अच्छा, उसके बाद फिर जब हम एडजेक्टिव्स की बात करते हैं उसमें दो डिफरेंट टाइप्स भी हम डिस्कस करते हैं। एक है ऑर्डिनल और एक है कार्डिनल, ठीक है। अब ऑर्डिनल अगर आप वर्ड देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा दैट दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑर्डर मीन्स सीक्वेंस, यानी वो एडजेक्टिव्स के जो सीक्वेंस के बारे में बताएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी इज फर्स्ट, द अदर वन इज सेकेंड, शी इज थर्ड। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, ये हमें बताते हैं सीक्वेंस के बारे में, ऑर्डर के बारे में, ठीक है। जबकि जब हम बात करते हैं कार्डिनल, कार्डिनल मीन्स उसकी नंबरिंग क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 इस तरह होगा। और एक चीज ध्यान में रखें कि जब एक सेंटेंस में एक वर्ड के लिए हम दो इस तरह के एडजेक्टिव्स यूज करने लगे तो आपने पहले यूज करना है दिस वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला, इट मींस ऑर्डिनल, और फिर उसके बाद ये नंबर्स वाला, क्वांटिटी वाला कार्डिनल, ठीक है। तो आप ये चीज माइंड में रखिए कि ऑर्डिनल एंड कार्डिनल, ये आपने माइंड में रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद हम एक नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं, पैरेललिज्म। अब पैरेललिज्म एक्चुअली मींस इक्वल, ठीक है, सिमिलर, यानी सबको आपने इक्वली ट्रीट करना है। अब देखिए इस सेंटेंस को, नैन्सी लाइक्स प्लेइंग, ठीक है। अब अगर नैन्सी इज द कैरेक्टर, शी लाइक्स प्लेइंग। अच्छा, शी लाइक्स प्लेइंग व्हाट? पियानो, द ट्रम्पेट एंड प्ले द गिटार। अब आप देखें कि ये तीन नाउन जो है हमारे पास, द गिटार, द ट्रम्पेट एंड द पियानो, ये तीनों जो है इनको प्ले किया जाता है, यानी इनके लिए एक ही वर्ब होगा और वो वर्ब ऑलरेडी हम यहां पर यूज कर चुके हैं, तो इसलिए दोबारा यहां पर प्ले लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। यानी उनको पैरेलल रखना है, एक ही लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल नैन्सी लाइक्स प्लेइंग द पियानो, द ट्रम्पेट एंड द गिटार, ठीक है, ये अपने माइंड में रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद पैरेललिज्म की एक और एग्जांपल देखिए, ही डज हिज वर्क नीटली। अब नीटली क्या है? ये एक एडवर्ब है। केयरफुली एक और एडवर्ब, विद अटेंशन इज नॉट एन एडवर्ब, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एडवर्ब 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 इनको आपने पैरेलल रखना है, तो इसलिए ही डज हिज वर्क नीटली, केयरफुली एंड अटेंटिवली, ठीक है, ये रूल अपने माइंड में रखना है। अच्छा, उसके बाद आते हैं 138 की तरफ, ही हैज कम यस्टरडे या फिर ही केम यस्टरडे। तो एक चीज ध्यान में रखें कि जब हम बात करें नियर फ्यूचर के बारे में, सॉरी नियर पास्ट के बारे में, तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही हैज कम इन द मॉर्निंग, ठीक है, या ही हैज जस्ट अराइव्ड। मगर जब हम बात करें फार के बारे में, पास्ट के बारे में, तो फिर हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, और उसमें हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये पास्ट पेपर्स में भी आ चुका है। तो इसलिए अब इस वर्ड को देखिए, यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब ये नहीं है कि कुछ देर पहले या सुबह, नो, यस्टरडे मीन्स गुजरा हुआ कल। तो इसलिए इसके लिए हम फिर यूज करेंगे ही केम यस्टरडे,
राइट। अच्छा, फिर उसके अलावा सेंटेंस नंबर 139, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम उर्दू से सेंटेंसेस ट्रांसलेट डायरेक्टली कर लेते हैं इंग्लिश में। अब हम उर्दू में कहते हैं ना कि यार खुदा का खौफ करो, ठीक है, या खुदा से डरो, तो जब हम उसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो वो बनता है फियर फ्रॉम गॉड, जबकि इंग्लिश में हम फ्रॉम यूज नहीं कहते, हम यूज करेंगे फियर गॉड, ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। और उसके अलावा सेंटेंस नंबर 140, स्वेयर बाय गॉड नहीं, ठीक है। अब अक्सर हम यूज कर रहे होते हैं अपनी इनफॉर्मल स्टाइल में कि यार बाय गॉड मैंने ये काम नहीं किया, बाय गॉड मैंने वो काम नहीं किया, मगर जब हम बात करते हैं स्वेयर के बारे में तो आप ये नहीं कि स्वेयर बाय गॉड, आप कहेंगे स्वेयर टू गॉड। अच्छा, उसके अलावा रूल नंबर 141, ही डज नॉट हैव सम आइडिया अबाउट इट, एनी आइडिया अबाउट इट। अब देखिए, नॉट ये शो करता है समथिंग दैट इज गिविंग नेगेटिव सेंस, नेगेटिव कॉनोटेशन, तो इसलिए जब हम बात करते हैं एनी और सम के बारे में तो इन दोनों में से एनी जो है वो आपको आइडिया देगा नेगेटिव के बारे में, तो इसलिए ही डज नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। अच्छा, फिर रूल नंबर 142, देयर इज नो एनिमल द मोस्ट फेरोशियस देन द लाइन, ठीक है, यानी अब वो क्या कर रहा है, लाइन को किसी भी दूसरे एनिमल के साथ कंपेयर कर रहा है, यानी दो एंटिटीज हैं, एक लाइन है और एक कोई भी और एनिमल हो सकता है, तो जब हम दो को कंपेयर करेंगे तो उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री नहीं, हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। देयर इज नो एनिमल मोर फेरोशियस देन द लाइन, ये आपने माइंड में रखना है। अच्छा, उसके अलावा आते हैं रूल नंबर 143 की तरफ। अब 143 वाला होगा टैग क्वेश्चंस वाला रूल, ठीक है। अब टैग क्वेश्चन वाला जो रूल है उसके लिए आप एक पॉइंट माइंड में रखें कि टैग क्वेश्चन से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी वहां पर फेसबुक पर शेयर की हुई है, उसमें सारे रूल्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं डिटेल से एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो अगर आपको यहाँ से रूल समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप फेसबुक पर वो रूल्स देख सकते हैं और उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अच्छा, फिर हम बात करते हैं रूल नंबर 144 के बारे में, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखें, जब हम बात करते हैं माय वर्ड या माइन के बारे में, अब ये दोनों जो हैं ये होंगे एडजेक्टिव, ठीक है। एक तो ये बात, सॉरी, ये दोनों होंगे पोजेशंस शो करेंगे। अब इनमें से एक माय जो है वो होगा एडजेक्टिव, ठीक है, जबकि माइन जो है वो होगा प्रोनाउन, ठीक है। एक होगा एडजेक्टिव, एक होगा प्रोनाउन, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब अगर आप देखें, दिस इज माय बैग, अब इसमें एक चीज के बारे में बात हो रही है और वो चीज क्या है, बैग, और एक वर्ड है जो उस चीज के पोजेशन के बारे में बता रहा है और वो क्या है, माय। तो इसलिए आप जब कभी पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे तो उसके लिए माइंड में रखें कि आप पोजेसिव एडजेक्टिव पहले यूज करेंगे और जिस चीज की पोजेशन के बारे में बात हो रही है उसको बाद में यूज करेंगे। अच्छा, फिर जब हम आते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की तरफ, दिस बैग इज माइन, अब यहां पर भी एक चीज की बात हो रही है और उसकी पोजीशन की बात हो रही है, तो इसलिए अगर आप देखें बैग माइन, अब माइन जो है वो एक पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, जैसे आपको यहां पे नजर आ रहा है। अब जब कभी आप किसी चीज के पोजेशन के बारे में बात करेंगे और उसका जिक्र पहले आप कर देंगे, जैसे बैग, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे दिस बैग इज माइन, आप कहेंगे दिस बैग इज माइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस क्लास इज योर्स, या फिर दिस इज योर क्लास, ये अपने माइंड में रखना है। अच्छा, उसके अलावा सेंटेंस नंबर 145, द सर्जन्स डिसाइडेड टू ऑपरेट द पेशेंट्स एट वंस, द सर्जन्स एट वंस डिसाइडेड टू ऑपरेट द पेशेंट, तो एक चीज ध्यान में रखें, एट वंस इज एन एडवर्ब और इसकी पोजीशन आप माइंड में रखें
कि ये यूज होगा उस वर्ब से पहले कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही कि द सर्जन्स एट वंस डिसाइडेड टू ऑपरेट द पेशेंट। अच्छा, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इट इज अबाउट टाइम टू गेट मैरिड या गेटिंग मैरिड। एक चीज ध्यान में रखें, जब कभी आप मैरिड यूज करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि ही विल गेट मैरिड, और अगर आप उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे ही विल मैरी। ठीक है, तो ये डिफरेंस माइंड में रखें, ही विल गेट मैरिड या फिर ही विल मैरी। अच्छा, रूल नंबर 147, a number of houses have collapsed, the number of houses have increased। अब देखिए, ऊपर भी हमने एक रूल पढ़ा है कि a number of का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा तादाद में। ठीक है, तो जब ज्यादा तादाद के बारे में बात करेंगे तो फिर हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब जो शो करेगा have collapsed। अच्छा, जब हम बात करेंगे द नंबर ऑफ, द नंबर मीन्स वो आपको बता रहे फिगर। ठीक है, फिगर्स नहीं, फिगर। तो जब वो फिगर बता रहे तो फिर आप देखिए द नंबर ऑफ हाउसेस हैज इंक्रीज्ड। अच्छा, फिर रूल नंबर 148, द रोटन मैंगोज स्मेल बैडली। अब एक चीज ध्यान में रखें कि नॉर्मली वर्ब के बारे में जो इंफॉर्मेशन देगा वो एक एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव के एंड में एल वाई आएगा, मगर आप एक चीज माइंड में रखें कि ये 5 वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, स्मेल, टेस्ट, साउंड, सी एंड टच। तो जब आप इन चीजों के बारे में बात करेंगे, इन 5 सेंसेस के बारे में बात करेंगे, तो फिर आप उसके साथ एडवर्ब नहीं बल्कि उसका एडजेक्टिव यूज करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि द रोटन मैंगोज स्मेल बैडली, बल्कि आप कहेंगे द रोटन मैंगोज स्मेल बैड। ठीक है, ये आप माइंड में रखें। उसके अलावा ऊपर हम पढ़ चुके हैं कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में। ठीक है, अब कॉजेटिव वर्ब क्या है? फॉर एग्जांपल गेट, लेट, मेक, हैव, हेल्प, और इनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ नहीं बल्कि सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, टू यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए यू शुड मेक हिम टू डू दिस नहीं, यू शुड मेक हिम डू दिस। ठीक है, ये आपने मन में रखना है। अच्छा, रूल नंबर 150, आई नो स्विमिंग। ठीक है, अब नो वर्ड आपने माइंड में रखना है। नो का मतलब है जानना। तो जब हम जानने के बारे में बात करेंगे तो फिर उसके बाद अगर आप कहते हैं कि मैं स्विमिंग को जानता हूं, अभी स्विमिंग को जानते हैं, स्विमिंग कोई बंदा है, स्विमिंग कोई जगह है, कोई चीज है, तो फिर आप कहते हैं नहीं, मैं ये कहता हूं कि मैं स्विमिंग करना जानता हूं। तो इसलिए फिर आप कहेंगे कि दिस इज रॉन्ग, कि आई नो स्विमिंग। हाँ, आप ये कह देंगे कि आई नो हाउ टू स्विम। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है इस नो वर्ड को सामने रखते हुए। हाँ, अगर आप ये कहें कि आई लाइक, तो फिर आप लिख सकते हैं कि आई लाइक स्विमिंग। अच्छा, फिर उसके बाद रूल नंबर 151, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड नॉट फॉल डाउन। यानी जब हम इसको उर्दू में देखते हैं तो वो कहते हैं कि यार एहतियात से चलो कि कहीं गिर ना जाओ। ठीक है, तो हमें यूं लगता है कि यार यहां पर गिर ना जाओ, वर्ब सॉरी नॉट जो है नेगेटिव यहां पर शो हो रहा है, तो सेंटेंस ठीक है। नो, एक चीज ध्यान में रखें कि ये लेस्ट वर्ड जो है ये हिडनली खुद एक नेगेटिव सेंस देगा। ठीक है, तो इसलिए जब ये नेगेटिव सेंस दे रहा है और हमारी रिक्वायरमेंट भी एक ही नॉट की है, तो जब वो नॉट यहां पर पूरा हो रहा है तो आपको यहां दूसरे नॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो करेक्ट सेंटेंस होगा वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। अच्छा, रूल नंबर 152, ही रैन सो फास्ट दैट नो वन कैन कैच हिम। अब देखिए, रैन जो है वो शो कर रहा है पास्ट को, इसलिए सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो इसलिए जब आप देखिए कैन शो करता है प्रेजेंट को, इट मींस कि दोनों पास्ट में होने चाहिए, तो इसलिए कैन नहीं, यहां पर यूज होगा कुड। राइट, अब ये थे हमारे 152 रूल्स, और बाकी रूल्स जो हैं
वो इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।